प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। प्रभु ने हम सबको एक नया दिन दिया है ना। इस नया दिन को हम क्या है, परमेश्वर में आनंद मनाना चाहिए। प्रभु के वचन हमें सिखाते हैं आनंद रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा परमेश्वर में आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 4 में कहता है ना, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में कैसे कैसे परिस्थितियाँ आएंगे ना, दुख संकट तकलीफ हमारे जीवन में आएंगे। ये जब वचन को पौलुस लिखता है तो पौलुस कहाँ पर था? जेल के अंदर। जेल का अंदर में खुशी होगा क्या? नहीं होगा ना। आज अगर हम एग्जाम्पल के लिए हम बोलेगा, आज हम नौ को भाइयों को आज अगर मैंने जेल में रख दिया, नौ अच्छा नहीं लगेगा ना। हालेलुया। जेल को छोड़ो ना, हम अभी रूम में जाके नौ तुम रूम का अंदर ही आज दिन भर बैठो, आज एक दिन के लिए तुमको लॉक करके रखे, कहाँ अच्छा लगेगा ना। हालेलुया। ऐसे ही पर भी यहाँ पर देखो पौलुस कहता है आनंदित रहो, प्रभु में आनंद। ऐसा काल कोठरी में वो बैठते समय, ऐसा बंदी ऐसे जेल के अंदर बैठते समय, काल कोठरी के भीतर बैठते समय भी वो कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, आमीन। ये कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर में सदा आनंदित रहे, सदा आनंद रहे। ये आनंद सिर्फ हम एकदम खुशी है दिखाने वाला वो आनंद को नहीं बोल रहा है ना, वो आनंद को नहीं। आपका जीवन में कुछ कुछ ऐसे बातें होता होगा जो आप किसी को शेयर भी नहीं कर पाता है, किसी से बोल भी नहीं पाता है, दुख घुट के जी रहा है ना। हालेलुया। ऐसी बातों में भी आप क्या है, परमेश्वर में आनंद हो। और जैसे सब कुछ को भूल दो। पौलुस जैसा कहता है ना, हमें कल तक के बातों को मैंने क्या कर दिया, भुला दिया ना। कल तक को मैंने बात को क्या कर दिया, पौलुस ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। वो बोलता है कि जो बीते हुए बातों को मैं भूल कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने को पकड़ने के लिए ना, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मैं कल बीते हुए बातों को भूल कर, आपके जीवन में बीते हुए बातों को भूल जाए, कल तक जो हुआ था उसको भूल जाए, जो भी हुआ उसको भूल कर आगे की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाए, क्योंकि उसी के लिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया। पौलुस कहता है कि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। आमीन। अब हम सब भी हम ऐसे आगे की ओर, निशाने की ओर, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, मुझे बुलाया, मुझे सोच किया, परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए हम क्या है, दौड़ते जाना है। तो उसे दौड़ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो क्या है बीते हुए बातों को हम भूलना पड़ेगा। बीते हुए बातों को हम लेकर नहीं भाग सकता, नहीं दौड़ सकता। अगर हम बोलेंगे विपोना को, हम बोले विपोना तुम ये एक टीना चावल उठा के भागो, तो नहीं भाग सकेगा ना। हालेलुया। नहीं भाग पाएंगे, कोई नहीं भाग पाएंगे। हम यहाँ पर कुछ सामान वस्तु लेकर नहीं भाग पाएंगे। हमें भागने के लिए, हाँ ओलंपिक में देखो भाग में, टीवी में हम देखते हैं ना, भाग दौड़ करने वाला लोग, खेल कूद करने वाला लोग क्या करता है, ओलंपिक में भागने वाला लोग क्या करता है, पूरा कपड़ा टाइट कपड़ा ना, टाइट पूरा हल्का वाला कपड़ा पहनता है वो लोग, जैसे पूरा एकदम हल्का वाला ना, हल्का वाला वो लोग स्पोर्ट ड्रेस ना, जो स्पोर्ट ड्रेस पहनता है एकदम हल्का होता है, वो शरीर में हल्का, भारी नहीं होता है, हल्का वाला ड्रेस पहन के वो लोग भागने के लिए दौड़ कर चला जाता है, कुछ बैग लेकर, कुछ सामान लेकर नहीं। उसी तरह से हमें भी क्या, आत्मिक दौड़ हम भी दौड़ रहा है। हमें इस आत्मिक दौड़ते समय में हमारे जीवन में कुछ समस्या आएंगे, विपत्ति आएंगे, तकलीफ आएंगे, हम क्या है उसको भुला देना है। आइए हम एक वचन देखेंगे, आज के हमारे वचन है यहाँ पर देखने से निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 20। यहाँ पर आइए हम देखेंगे निर्गमन का चैप्टर 27 वर्स 20। फिर तू इस्राएल को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिसे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में इस बीच वाले परदेश से बाहर जो साक्षी पात्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांस भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। ये विधि इस्राएल की पीढ़ी के लिए सदैव बनी रहे। आमीन। ये विधि तो सदैव इस्राएल के लिए, सदैव, उस दिन के लिए नहीं, मोसेस का दिन में सिर्फ उसके लिए, सदैव के लिए है मेरे प्रियजन। ये इस्राएल के लिए कहा, लेकिन आज मसीहों के लिए यह बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के फॉलोअर है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण किया है, उन लोगों के लिए
परमेश्वर ने जिसे अपने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु ने अभिषेक किया उनके लिए कहता है कि ये विधियों सदा, ये विधि इस्राएल के पीढ़ियों के लिए सदैव बने रहे, पीढ़ी पीढ़ियों के लिए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए। आज क्या करना है, मंदिर में दिया को जलाए रखना है। तो उस दिया को जलाने के लिए तेल का जरूरत है। उस तेल को जलाने, उस तेल का कहाँ से तेल को निकलता है, यहाँ पर ओलिव ना, जैतून, ओलिव है, वहाँ से क्या है, हम जैसे सरसों गुत्ती को मिलिंग करने से क्या होता है, सरसों गुत्ती को मिलिंग करने से सरसों गुत्ती से तेल निकलता है ना, उसी तरह से ये ओलिव को भी उस फल को क्या है, मिलिंग करता है, कूट कर ना, चेप के ना, चेप के क्या है, वहाँ से तेल निकलता है। हालेलुया। उसे कूट कर वहाँ से तेल निकलता है। ओलिव, जैतून बोलता है ना उसको, हिंदी में जैतून, इंग्लिश में ओलिव बोलता है। वो एक तेल है बहुत कीमती वाला। हम बाजार में जाएंगे तो बहुत महंगा होता है ना, जैसे हम एम ऑयल खरीदता है तो एम ऑयल थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ओलिव ऑयल क्या करेगा, एक लीटर में ही 1000 हो जाता है ना, 1000 से ऊपर लेता है 1 लीटर ओलिव ऑयल का। हम एम ऑयल करेंगे तो 1 लीटर में 150, 160, 170 ऐसा लेता है ना, लेकिन आप ओलिव ऑयल जो प्योर ओलिव ऑयल करेंगे तो 1 लीटर में ही क्या है, 1000 से ऊपर चला जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए इसके साथ क्या है, तुलना के, ये ओलिव ऑयल कौन है, हम लोग हैं। हालेलुया। ये ओलिव कौन है, हम लोग हैं। इस ओलिव में से हम है जैतून, इस जैतून में से तेल निकालना पड़ेगा। तेल निकालने के लिए क्या करेगा, उसे दर्द से होकर जाना पड़ेगा ना, तकलीफ से होकर जाना पड़ेगा, उसे दर्द से तकलीफ से होकर उसे जाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। जब उसे पीसेंगे तब तो तेल निकलेगा। हालेलुया। पीसना मीन्स क्या है, हम सबको कुछ तकलीफों से होकर जाना पड़ता है, कुछ दुख दर्द होकर जाना पड़ता है ना। आपके जीवन में कुछ दुख, कुछ तकलीफें हो रहा है तो उसमें आप दुखी मत हो जाए, उसमें आप आनंद मनाए। मेरे जीवन में भी 3 साल होने को है क्या ना, 3 साल हो गया क्या, पूरा हो गया। उससे पहले मेरे जीवन में भी ऐसा दुख आया, ऐसा तकलीफ आया, सहने से बाहर मेरे जीवन में भी आया ना, ऐसा दुख है कि एक बड़ा सा सैलाब मेरे जीवन में आया। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पूरा रो कर मेरा हालत खराब हो गया, ना खाना खा सकते हैं, ना रात को नींद आता है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, ऐसा तकलीफ समय आया, मैं उस समय किसी उस व्यक्ति को देखने से नफरत लग जाता था ना, ऐसा एक समय आ गया था। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मैंने क्या किया उस समय, प्रभु मैं क्या करूं इस अवस्था में, इस समय में मैं क्या करूं, क्या जाके उससे लड़ाई करूं, क्या उसको क्या बदनाम कर दूं, क्या ऐसा कुछ बोल दूं, क्या कर दूं, ऐसा मेरे मन में आए। लेकिन मैंने परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे वचन दिखाया, क्षमा करो ना। कोई व्यक्ति जब भी गलती करता है तो हमें बोलता है, पीतर आकर यीशु को पूछता है, यीशु गुरु मैं अपने भाई को कितना बार क्षमा करूं, क्या 7 बार क्षमा करो, 7 टाइम्स क्षमा करो। यीशु से 7 टाइम का 70 ना, 7 का 70 टाइम ऐसा बोलता है ना। हालेलुया। हमें क्या है, कोई भी व्यक्ति 70 टाइम तक गलत नहीं कर सकता ना, ऐसा हमारे आगे हमसे अगर वो बुरा करता है तो 70 टाइम तक नहीं करेगा, वो 10 बार कर सकता है, 20 बार कर सकते हैं, लेकिन 70 टाइम तक तो वो मेरे जीवन में नहीं होगा ना। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमें बहुत ही हमारे जीवन में क्या है, गलत करते हैं, हमारे लिए बहुत बुरा करता है ना, तो उस समय मैं भी बहुत मुश्किल में था, लेकिन उस समय परमेश्वर ने यह वचन दिया ना, उस समय यह वचन दिया, तो यह वचन उस समय दिया, लेकिन इतना नहीं समझा ना, थोड़ा समझा था। हालेलुया। लेकिन क्या है, जब अपने जीवन में उस बात को मैंने सहा, उस बात को मैंने उस दर्द को हो जाए कुछ नहीं बोलकर मैंने जब सहा, तो क्या है, परमेश्वर ने यह वचन दिया। प्रभु कहते हैं उस समय ऐसा तकलीफ से, ऐसे दर्द से जाना मीन्स ओलिव को क्या है, पीस रहा है, पीसने के कारण वहां से तेल निकल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में दुख में तकलीफ में हम ये दुख को हम नहीं सह सकता, ये तकलीफ को नहीं सकता, ये दर्द को हम नहीं उतार सकता बोलकर अगर हम भाग जाएगा तो क्या है, हम भाग जाएगा तो हम हार मान गया। लेकिन ओलिव ऑयल, वहां से ओलिव ऑयल मुझे मत पीसो बोलकर, वो ओलिव जो वो जैतून का जो वो फल जो मुझे मत पीसो बोलकर भागने से वहां से तेल नहीं निकलेगा ना। हाँ मुझे पीसो बोलकर अपने आप को उसने मालिक का हाथ में दे दिया। आज हमें भी अपने जीवन को, हाँ मुझे पीसो ना, मुझे पीस दो, तो इसी को कहता है कि जब वो पीसते तो वहां से तेल निकलता है। हालेलुया। और वहां से जब तेल निकलता है, वो तेल किसका काम आता है, उस मंदिर में जलाने का काम आता है। कौन सा मंदिर, जो परमेश्वर का मंदिर है ना, पवित्र मंदिर में मिलाप वाला तंबू में क्या करना पड़ेगा, बीच वाले के जो पर्दे के बाहर साक्षी पात्र के आगे, वहां पर क्या करेगा, वहां पर क्या है,
नित्य वहाँ पर दीपक जलाना है, वो नित्य दीपक जलते रहना है। आमेन। वो दीपक नित्य जलते रहना है, वो जलते, वो हर वक्त हर समय वहाँ पर तेल, वहाँ पर दीपक जलते रहने के लिए जैतून का तेल का जरूरत है। हालेलुया। वहाँ पर जलते रहने के लिए हमारे भीतर में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया जलाए रखा है ना, इस दिया को जलाए रखते रहने के लिए तेल का जरूरत है, यानी कि क्या है, परमेश्वर का अभिषेक का जरूरत है ना। हालेलुया। जब हम दर्द के समय, तकलीफ के समय चुपचाप चाहता है, प्रार्थना आराधना में उस समय में बिताते रहता है, हमारा जीवन में अभिषेक आता है। आमेन। हालेलुया। मैंने किया है, मेरे जीवन में मैंने महसूस किया, जब मेरे जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, मैंने चुपचाप नहीं बैठा, मैंने रो कर प्रार्थना किया तो मुझ में अभिषेक बढ़ गया, और अभिषेक बढ़ गया ना। आमेन। अभिषेक बढ़ गया मुझे और में, क्योंकि हमारे जीवन में से दुख तकलीफ आ रहा है, ऐसा संकट आ रहा है, ऐसा कुछ दर्द हो रहा है, तो परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, मुझे नम्र बना रहा है। हालेलुया। उस समय हमें वो सब हम नहीं सह सकता बोलकर हम निकल जाता, तो हम अपने अहंकार में बेच रहा है, अपने घमंडी को हम लेकर जा रहे हैं, हम अपने घमंडी में ही हम बेच रहे। नहीं, आज हमें ऐसे समय में भी क्या करना, नहीं, कुछ भी हो, हमें क्या है, परमेश्वर में नम्रता के साथ, दीनता के साथ पूरा उसे सहना है। सहेंगे तो क्या है, वहां से तेल निकलेंगे, अभिषेक तब उतर आता है। आमेन। जब अभिषेक उतर आता है तो वो अभिषेक के द्वारा हमारा भीतर जो दिया है, जो पवित्र आत्मा है, वो जलते रहेंगे। आमेन। हम मैथ्यू चैप्टर 25 में देखता है, मूर्ख स्त्री और क्या है, 5 मूर्ख स्त्री और बुद्धिमान 5 स्त्री ना, 10 स्त्री है, 10 कुंवारी स्त्री है, 10 कुंवारी स्त्री में से 5 मूर्ख है, 5 बुद्धिमान है। बुद्धिमानों ने क्या किया, और भी उसका तेल, उसका दिया जलते रहने के लिए और भी उसने तेल लिया है। हालेलुया। यानी कि प्रार्थना में, आराधना में बढ़ते गया, अभिषेक में बढ़ते गया, उसके कारण से उसके भीतर का तेल और उसका भीतर का दिया जो जलते गया, नहीं रुका। आमेन। हालेलुया। आज हमें भी ऐसे ही इसे जलाए रखना है मेरे प्रियजनों, मेरा बेटा बेटियों, हम सब इसे जलाए रखना है। कभी भी हम ना सोचे यह दर्द या तकलीफ नहीं सह सकता, अगर वो वहाँ पर दर्द में नहीं जाएंगे, कैसे वहाँ से तेल पीसेंगे ना, तेल निकालेंगे। हम जैतून का फल को जब पीसेंगे, जब उसे कूटेंगे, कूट कर कूटेंगे, तो क्या करें, उस समय तो मिल नहीं था, उस समय तो कूटता था ना वो लोग, हम लोग पीसता था। अभी का समय में तो मिलिंग करता है ना, मिल से क्या है, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में पूरा उसे क्या करता है, पूरा उसे पीस देता है ना, तब वहाँ से तेल निकलता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, हम अपने जीवन में जैसा भी परिस्थितियां हैं, पौलुस जैसा कहता है, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी कि उसके अभिषेक में बने रहकर, परमेश्वर के अभिषेक में बने रहकर हर दिन आनंद के साथ जीवन बिताए। कल जो गुजर गया बात है उसको भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाना है। जो भी होता है लोगों को क्षमा करे, आपको दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, दर्द देने वाला, उसे क्षमा कर दे। मेरे जीवन में कितना दुख, कितना तकलीफ आया, मैंने क्षमा किया उन व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मैंने क्षमा किया, हो जाए मैंने तुझे क्षमा किया बोलकर मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, हाथ तक मैंने नहीं उठाया उसे ना। हो सकता तो मैं हाथ भी उठा सकता था, मैं एक समय सोचा कि तिक से मार दूं, कि ऐसा सोचा, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोला नहीं, ऐसा नहीं, अगर तू उसको हाथ उठाता है तो परमेश्वर तुझे दंड देगा ना, परमेश्वर तुझे दंड देगा, ऐसा मुझे कहा। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे क्षमा करने का शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे। प्रार्थना किया तो अभिषेक आ गया, उस अभिषेक के द्वारा आराम से उसे क्षमा कर दिया, बुला भी दिया। उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बुरा किया, मुझे ये किया वो किया बोलकर भी मुझे कोई चिंता नहीं हुआ ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा होता है, हो जाए कुछ नहीं बोलकर मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, अपने को क्या है, जितना हो सके प्रभु में समर्पित करना है। साम्स 34 का वर्ष 19 में देखने से भी क्या करता है, तो साम्स का आइए हम जाएंगे, साम्स 34 वर्ष 19, यहाँ पर भी देखने से क्या लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 70 साम्स 34 वर्ष 19, धर्मियों पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर कहता है धर्मियों पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, जो धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए कोशिश करता है, जो पवित्रता में जीवन बिताने के लिए कोशिश करता है, जो कहता है मैं अभी से पुराने व्यक्ति नहीं बनूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, ऐसा बोल के निर्णय लेता है ना, उसके जीवन में विपत्ति, दुख, संकट, तकलीफ आता है, ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं आता है। उस समय ऐसे ऐसे घटनाओं में हार नहीं मानना है,
ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर चिंता करते मत रहो ना, परमेश्वर वहाँ से हमें निकालेगा, आमेन, और वहाँ से वो निकालता है। इसीलिए जब हम कहता है प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, प्रभु मैं आपके आज्ञा अनुसार चलूंगा, जब ऐसा कहता है तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कुछ विपत्ति आता है, हमारा सहन शक्ति से भी बाहर ना ऐसे ऐसे कुछ बातें होता है, आपके जीवन में भी आएंगे, मेरे जीवन में भी आया, आपके जीवन, सबके जीवन में कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ घटनाएं होगा ना, कुछ ना कुछ बातें होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हम धार्मिकता में जीने के लिए जिएंगे, ऐसा समर्पित किया, उसके कारण से मेरे जीवन में यह आता है। क्यों? हमसे तेल निकालने के लिए, आमेन, हालेलुया, हमें और अभिषेक देने के लिए, हम प्रार्थना में, आराधना में बढ़ने के लिए। हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ संकट आते समय कोई हार मान के चला जाता है, नहीं, हारना नहीं, हमें प्रार्थना में और बैठना है और खुद को नम्र बनाकर प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए। आप जब ऐसा करेंगे अभिषेक से आप भरते जाएंगे। और परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा उसको वहां से क्या है, निकालता है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर हम वर्ष 22, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगढ़ हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, आमेन, हालेलुया। कोई भी किसी को भी परमेश्वर दोषी नहीं ठहराएगा, और वो अपने दासों का प्राण मोल लेकर, पैसा देकर बचाता है, आमेन। वो अपना लहू देकर हमें मोल लिया है, अपने लहू देकर हमें खरीदा गया है ना, हम सबको खरीदा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है, हमारे जीवन में जो भी बातें, हमारे जीवन में शरीर में या हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, प्रभु ने करने के लिए अलाउ किया है। तो उस समय परमेश्वर हमें ऐसा करता, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसमें बैठे ना रहना, वहाँ से निकल जाए, प्रभु का आराधना स्तुति करे, आमेन, हालेलुया। दूसरों का गलती को क्षमा करते हुए, दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, जितना हो सके प्रभु में एक विश्वास योग बेटा बेटी बनकर हमें जीते रहना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे।